डियर फ्रेंड्स, आज हम डी एस एस बी टी टी कंप्यूटर साइंस जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम जो हुआ है और सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में पेपर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। हम स्क्रॉल करते हैं और नीचे देखते हैं। ये आपके टोटल जो थे इतने क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 20, रीजनिंग से इतने, ये सिलेबस हो गया। अब किस टाइप के और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो किस टाइप का था और कितने अटैम्प्ट जो है उसमें गुड अटैम्प्ट बन सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन थे वो उसका लेवल जो था वो मॉडरेट था, जिसमें आप 14 से 15 क्वेश्चन जो है आप इजीली कर सकते हैं। फिर रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो था वो इसका जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था, जिसमें आप 16 से 17 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 20 इजीली कर सकते हैं। फिर इसके जो अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े हार्ड थे, लाइक इसमें ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। मैंने कुछ अपने जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनसे बात किया तो उसके जो क्वेश्चन जो थे इजी थे बट वो टाइम टेकिंग थे। डीआई के क्वेश्चन थे जो इजी थे लेकिन उसमें जो कैलकुलेशन था वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। तो हम बोल सकते हैं और भी क्वेश्चन जो थे टाइम टेकिंग थे, इजी थे बट जिसमें आप 15 से 16 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि टाइम जो ड्यूरेशन है अपने पास 2 घंटे का है और उसमें सबको करना, अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम बाउंडेशन में करना इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। इंग्लिश लैंग्वेज जो था वो इजी था, जिसमें आप 15 से 16 क्वेश्चन कर सकते थे। फिर हिंदी लैंग्वेज जो है वो उसके जो क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन जो थे वो ग्रामर से थे, जिसमें उसके लिए डीपली हिंदी को पढ़ना पड़ेगा तब जाके उसमें वो उसको आप समझ पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप पढ़ के नहीं गए हैं तो फिर भी आप उसमें 10 से 12 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, और थोड़ा आप पढ़ के गए हैं तो उसमें 15 से 16 या 17 क्वेश्चन कर सकते थे। फिर इसके जो कंप्यूटर के जो 100 क्वेश्चन थे वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन इसमें थे। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक जो थे जो पिछले बार जो है वो पूछा नहीं था, जैसे वेक्टर का था, एडवांस मैथमेटिक्स का था, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन थे, तो वो इसमें नया ऐड किया है। जो 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछे नहीं गए थे। चलिए हम टॉपिक वाइज देखते हैं कि इसमें जनरल जो अवेयरनेस है उसके किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। आप स्पोर्ट्स, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री के 1 से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। अवार्ड्स, इसमें एक एक क्वेश्चन पूछा था। फिर अपना जो फोल्क डांस है इंडियन कल्चर का, इससे एक क्वेश्चन था। करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन थे। फिर बुक्स के ऑथर जो थे उससे एक क्वेश्चन था। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 1 से 2 क्वेश्चन थे जो इजी थे। अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा अच्छे से, कुछ जो उसके इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसी से 2 क्वेश्चन दिए थे। ज्योग्राफी के 1 से 2 क्वेश्चन थे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 14 से 15 क्वेश्चन जो है जो जनरल अवेयरनेस का आप इजीली बना सकते थे। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड और रीजनिंग एबिलिटी में आइए। ये जो था आप इसमें अच्छे से कर सकते थे, ये इजी टू मॉडरेट लेवल का था, लगभग इजीली कर सकते थे। अगर आपने अच्छा पढ़ा हुआ है तो आप इसको कर सकते थे। आप इसमें अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए थे। ऑड एंड आउट के 1 से 2 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन के एक था। नंबर सीरीज का 2 से 3 था। अल्फ़ाबेट सीरीज का 1 से 2 था। मिरर इमेज का था एक क्वेश्चन। फिर फिगर बेस्ड था, 1 से 2 क्वेश्चन थे। वन डायग्राम से एक था। डायरेक्शन का एक था।
और क्यूब एंड डाइस का जो था एक क्वेश्चन था। तो टोटल आप इसमें 16 से 17 क्वेश्चन जो है कर सकते हैं इजीली। अब इसमें अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में जानते हैं कि इसके किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आए थे। प्रॉफिट लॉस से एक दो क्वेश्चन था, फिर इसमें सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन था, टाइम एंड डिस्टेंस से एक से दो क्वेश्चन थे, डीआई का एक क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम 2 से 3 क्वेश्चन थे, एवरेज से एक क्वेश्चन था, मैंसुरेशन से एक से दो क्वेश्चन थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक से दो क्वेश्चन थे। तो अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग था, तो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके गए होंगे तो फिर 15 से 16 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इंग्लिश में आइए, इंग्लिश उस कंप्रहेंशन से 5 क्वेश्चन थे, फिर आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से 2 से 3 क्वेश्चन थे, स्पेलिंग रिलेटेड जो एरर होते हैं उससे 1 से 2 क्वेश्चन थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो टोटल जो था 15 से 16 आप बना सकते हैं इजीली। हिंदी लैंग्वेज, इसमें जो था अगर आपने अच्छे से पढ़ के गया होगा तो इसमें आप कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे भी इसकी क्वेश्चन जो थे इजी थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। रीडिंग कंप्रहेंशन ऐसे ही हो गया 5 नंबर का। ग्रामर का था वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन थे। वाक्य शुद्धि के जो क्वेश्चन थे वो भी इजी थे, 1 से 2 क्वेश्चन था। सर्वनाम संज्ञा क्रिया से 2 से 3 क्वेश्चन थे। फिर आपका समानार्थी शब्द के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, और फिर प्रत्यय उपसर्ग से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। तो ओवरऑल 15 से 17। अगर पूरा हम इस पे देखा जाए तो जो भी हमारा फर्स्ट जो उसका पेपर 1 था उसमें देखा जाए तो आप अगर आपने अच्छे से करके गया हो तो फिर आउट ऑफ 100 आप 60 से 65 तक आप इजीली कर सकते हैं फिर। तो देखा जाए तो उसका जो पेपर फर्स्ट था वो इजी था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। अब बात हैं कंप्यूटर साइंस में, जो थोड़ा हार्ड दिया था क्वेश्चन इसके। C++ एंड पाइथन से 4 से 5 क्वेश्चन दिए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन थे, नेटवर्किंग से 2 से 3 थे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 से 3 क्वेश्चन दिए थे, HTML और XML से 3 से 4 क्वेश्चन थे, फिर कैलकुलस जो इसमें नया ऐड किया है, कैलकुलस से 1 से 2 क्वेश्चन थे, फिर इंटरनल मेमोरी के 2 से 3 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर अर्थमेटिक के 3 से 4 क्वेश्चन थे, इंस्ट्रक्शन सेट से 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो देखा जाए तो ये मॉडरेट लेवल का पेपर था जो उतना इजी नहीं था। कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाएगा। अभी तो इसके जितने शिफ्ट होंगे तो फिर नॉर्मलाइजेशन लगेगा, तो देखा जाए तो इसका कट ऑफ उतना ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। तो ये था एनालिसिस ये आपका शिफ्ट 1 का। शिफ्ट 2 का मैं कुछ क्वेश्चन जो है बता देता हूँ जिसमें जो पूछे गए थे। शिफ्ट 2 में आपके जो क्वेश्चन आए थे, और इसमें शिफ्ट 2 में कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो पिछले जो अभी जो शिफ्ट 1 हुआ या पिछला जो 2017 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये टॉपिक नहीं दिए गए थे। तो पहले जो बता दे रहा हूँ उस टॉपिक का नाम बताता हूँ जो अभी इस बार नया ऐड हुआ है। जैसे बिजनेस कंप्यूटिंग का है, उसमें 14 से 15 क्वेश्चन दिए हुए थे जो पिछले बार या शिफ्ट 1 में भी नहीं पूछा गया है ये। तो ये नया ऐड किया है DSSSB ने। फिर वेक्टर के 5 से 6 क्वेश्चन थे। हाँ, इसमें एडवांस कंप्यूटिंग और वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो 5 से 6 क्वेश्चन थे जो इस बार नया ऐड किया हुआ है। इसमें फिर डिजिटल गेट के 2 से 3 क्वेश्चन थे, इसमें कैसे एंड गेट बनेगा इससे एक क्वेश्चन था। फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 से 6 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर नेटवर्क से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, डेटा स्ट्रक्चर के 6 क्वेश्चन थे। फिर इस बार जो है MS ऑफिस का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था।
जैसे जो आपका पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं था। एसक्यूएल पे एक क्वेश्चन था, एचटीएमएल का एक क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन थे, और आपका फिर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन थे। तो कुल मिला जुला के जो इसका जो लेवल था सिर्फ 2 में, ये आपका मॉडरेट लेवल का था। इसमें भी पेपर 1 को जो था वो उतना टफ नहीं था, लेकिन पेपर जो 2 है वो उसमें थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। इसमें बिजनेस कंप्यूटिंग ऐड कर दिया जो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, जो सिलेबस में अभी तक हमने देखा ही नहीं है। तो कुल मिला जुला के आगे ये तो नया ही है, तो फिर टफ तो लगेगा ही। तो देखा जाए तो आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये जो 7 तारीख को होने वाले हैं, इससे ये पता चल गया कुछ नए जो टॉपिक या ऐड हुए हैं उस पर अपने को मेहनत करने की ज़रूरत है। थैंक यू।